हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री में, जो अपन डी ब्लॉक में चैप्टर चल रहा था। तो उसमें आज अपन देखेंगे एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। ठीक है, तो आपके लिए मैंने पहले ही नोट्स बना लिया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा समझा दूंगा। और आपको वीडियो चल लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे परमाणु आकार, जो कि एटॉमिक साइज। अब आपको पता होगा कि नाभिक की स्थिति कैसी होती है आकार के साथ। तो नाभिक पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसके बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो, इनमें आपको जो सेल कोश होते हैं तो पता ही होगा कि ये के सेल होता है, ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है। ये सेल ऐसे चलते जाती है, ठीक है, आगे। तो यहाँ पे ये सेल का मतलब क्या है, इन सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये जो बाह्यतम कोश का जो आउटर मोस्ट सेल है, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब नाभिक का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना होता है, कि इन चारों को नाभिक नाभिक के मतलब आवेश से, ना प्रभावी नाभिक के आवेश से इनको चारों को पकड़ रखे। लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इस चौथे इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहे, तो चौथे इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का प्रभाव कम रहता है और इन 3 पे ज़्यादा रहता है। तो ये इन 3 के कारण ये चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्या कर रहे हैं? इनको परिरक्षण प्रभाव कर रहे हैं, मतलब नाभिक का प्रभाव रोक रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, तू आराम से बैठ रहा है, ये सीन हो रहा है। ठीक है, तो ये परिरक्षण प्रभाव का काम कर रहा है सेल डिविंग इफेक्ट का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आराम से निकल के जाता है, कोई टेंशन नहीं। ये इनका नाभिक, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इस चौथे इलेक्ट्रॉन की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रभाव होता है, वही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये बात ध्यान रखना कि जो जेफ होता है, मतलब जेफ क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश को ही जेफ बोला जाता है। अब आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा बताते हैं, ये रहा। प्रभावी नाभिकीय आवेश को, इसको ही बोलते हैं जेफ। ठीक है, या जेड इफेक्टिव, या जे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का प्रभाव होता है, जेब कहलाता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ये मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का प्रभाव होगा ना, चौथे इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का प्रभाव होगा, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश जेब कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव क्या कहलाता है? ये क्या होता है कि सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो चौथा है को बीच में बचाने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बीच में, एक तरह से परिरक्षण प्रभाव अर्थात बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव कम करते हैं, इसलिए इसे प्रभावी परीक्षण प्रभाव या शेल्डिंग इफेक्ट कहता है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, ऐसे जैसे जैसे आप नए इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आकार बढ़ेगा तो जेफ कम होगा, मतलब परिरक्षण लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ से उसका जेफ कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव कम, इतने सारे हो जाएंगे, इतने यहाँ पे एक कोई गोला यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना, कितनी दूरी हो गई, तो इसका प्रभाव कम होगा, नाभिक का प्रभाव इस पे कम होगा। तो यही होता है कि जेफ व्युत्क्रमण पथ होता है वन आकार के, क्योंकि जब जेफ बढ़ता है तो आकार कम हो, जेफ इनको दबाएगा तो ऐसा आकार कम हो जाएगा, और अगर ये बढ़ेंगे तो जेब कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पे एक कमेंट करके ही जाना। ठीक है।